हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कहानी के साथ सीखते हैं हर दिन कुछ नया। एक बार अकबर का सारा राज्यकोष खाली हो गया। अकबर के पास बहुत ज्यादा गरीबी आ गई, तो अकबर हमेशा कभी भी अकबर पर विपत्ति आती थी तो बीरबल को याद किया करते थे और बीरबल सारी समस्याओं का हल कर दिया करते थे। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा कि सुनो कि मेरी सारी संपत्ति चली गई है, मेरा सारा राज्यकोष खाली हो गया है, कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था करो जिससे हमारे राज्य में पुनः धन हो जाए। कोई हमारा ऐसा व्यक्ति है राज्य में जो हमारी मदद कर सकता है? तब बीरबल ने कहा इस राज्य में कोई व्यापारी होगा, जो व्यापारी ही हमारी मदद कर सकता है। तुरंत राज्य के बड़े व्यापारी को बुलाया गया। बड़े व्यापारी से पूछा कि क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो उस व्यापारी ने कहा हम आपकी मदद करेंगे। उसने बहुत सारा बीरबल को धन दिया और बीरबल ने अकबर को धन दे दिया। तब अकबर ने पूछा व्यापारी से कि तुम्हारे पास इतना सारा धन, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तब उस अकबर से उस व्यापारी ने कहा कि महाराज, मैं आपके ही राज्य से टैक्स के द्वारा इतना सारा धन कमा लेता था। उसने कहा अच्छा, इतना सारा मेरे टैक्स से धन कमा लेते थे? उसने तुरंत व्यापारी को पकड़कर घोड़ों की लीज पर लगा दिया। अब व्यापारी ने सच बोल दिया था तो सच का ये परिणाम निकला कि उसको घोड़ों की लीज पर लगा दिया। तो घोड़ों की लीज पर व्यापारी अपनी शिद्दत से काम करने लगा और शिद्दत से काम करते करते इतनी शिद्दत से काम करने लगा कि वहां भी धनवान हो गया और एकाएक अकबर का सारा राज्यकोष खाली हो गया। अकबर का राज्यकोष खाली हो गया तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा कि बीरबल, सारा धन समाप्त हो गया है, क्या किया जाए? बीरबल ने कहा कि जो घोड़ों की लीज पर लगा हुआ है उस व्यापारी को बुलाओ, जरूर उससे ही हमें धन मिलेगा। तो अकबर ने कहा कि उससे तो हमने सारा धन ले लिया था, उसके पास कहाँ से आया होगा? बीरबल ने कहा चलो उसी के पास चलते हैं। तुरंत गए और बीरबल ने कहा कि उससे धन दो, तो उसने बहुत सारा धन पुनः वापस कर दिया। तब अकबर ने पूछा कि तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया? तब व्यापारी ने कहा कि जो घोड़ों की लीज पर मैं काम करता था, जो आपके नौकर हैं, सारी बदमाशी करते थे और बदमाशी करते थे, तो मैंने कहा कि इनकी शिकायत मैं आपसे, राजा साहब से कर दूंगा, अकबर से कर दूंगा। और इनसे कहा कि नहीं तो मुझे स्वर्ण मुद्राएं दो। ये मुझे स्वर्ण मुद्राएं ला ला कर देते थे और मैं इस प्रकार से धनवान हो गया। तब बीरबल से कहा अकबर ने कि एक काम करो, इस व्यापारी को अब बाहर समुद्र के किनारे रख दो, जहां से नाव आती जाती हैं, गिनेगा कितनी नाव आती हैं, कितनी नाव जाती हैं, वहां तो ये चोरी नहीं कर पाएगा, वहां ये व्यापार नहीं बढ़ा पाएगा। तुरंत उसे नाव के किनारे रख दिया गया, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे रख दिया गया। और जब समुद्र के किनारे यह रहने लगा तो एकाएक वहां भी यह व्यापारी धनवान हो गया और अकबर का सारा राज्यकोष समाप्त हो गया। अकबर का सारा राज्यकोष समाप्त हुआ तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा कि बीरबल, सारा हमारा राज्यकोष समाप्त हो गया है, बताओ क्या किया जाए? बीरबल ने कहा चिंता मत करो, उसी हम व्यापारी के पास चलते हैं, उससे हमें बहुत सारा धन मिल जाएगा। अकबर ने कहा अब तो समुद्र के किनारे है, अब कहाँ से उसके पास धन आता होगा? बीरबल ने कहा चलो उसी के पास चलते हैं, अवश्य हमें उसी के पास धन मिलेगा। तुरंत बीरबल और अकबर समुद्र के किनारे गए और समुद्र के किनारे गए तो उस व्यापारी से धन मांगा तो व्यापारी ने बहुत सारा वहां से भी धन वापस दे दिया। अकबर ने पूछा कि तुम्हारे पास धन कहाँ से आया, इतना सारा समुद्र के किनारे धन कहाँ से आया? तब उस व्यापारी ने कहा कि यहाँ से जो नाव आती जाती थी और नाव में लोग अवैध सामान ले जाते थे, कुछ ऐसा सामान ले जाते थे राज्य से राज्य वापस ले जाते थे, और मैंने कहा कि मुझे राजा साहब ने रखा है कि नाव की निगरानी करने के लिए, मैं उनसे टैक्स वसूलता था, उनसे कुछ धन अपने पास रख लेता था और धीरे धीरे मैं बहुत बड़ा धनवान हो गया। कहने का तात्पर्य यही है, जिसमें बुद्धिमानी होती है वो गोबर बेचकर भी और चाय बेचकर भी वो करोड़पति बन सकता है, और जिसमें बुद्धिमानी नहीं होती वो अगर करोड़पति परिवार में भी पैदा होता है तो वो गरीब हो जाता है, और जिसमें बुद्धिमानी होती है, अकल होती है, वो गंजों के शहर में भी कंघी बेच सकता है।
इसलिए आप अपने अंदर बुद्धिमानी पैदा करिए, बुद्धिमान बनिए। आप बुद्धिमान बन जाएंगे तो आप कहीं से भी व्यापार शुरू कर देंगे, कहीं से भी आपकी बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।